नमस्कार, आप देख रहे हैं पहली आवाज न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद। डालते नजर आज की खास खबर की ओर। आनंद विहार कॉलेज फॉर विमेन भोपाल का 24वां स्थापना दिवस समारोह दिनांक 19 जुलाई 2023 को मनाया गया। महाविद्यालय परिवार ने ये समारोह बहुत धूमधाम और उत्साह से मनाया। यह महाविद्यालय के रजत जयंती वर्ष का प्रारंभ है। इस अवसर पर महाविद्यालय प्रबंधन समिति वनिता समाज की अध्यक्ष श्रीमती अर्चना बागची, चेयरपर्सन श्रीमती मधु सरन, सेक्रेटरी श्रीमती जीवन राव, कोषाध्यक्ष श्रीमती कृष्णा विजयवर्गीय, वनिता समाज के सभी सम्मानित सदस्य, महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर श्रीमती मधु मिश्रा, समस्त स्टाफ एवं बड़ी संख्या में छात्राएं उपस्थित थी। छात्राओं एवं टीचर्स ने इस भव्य समारोह में अनेक सांस्कृतिक नृत्यों की प्रस्तुति एवं महाविद्यालय की सफलता के गीत प्रस्तुत किए। प्राचार्य महोदया ने विगत सफलतम वर्षों की यात्रा को संक्षेप में प्रस्तुत करते हुए स्मृति चिन्ह एवं सजावटी पौधा उपहार स्वरूप भेंट कर महाविद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्यों को सम्मानित किया। इस अवसर पर टीचर्स एवं स्टडीज द्वारा तैयार छायाचित्रों की स्मृति यात्रा पीपीटी प्रेजेंटेशन के माध्यम से प्रस्तुत की गई। वनिता समाज प्रेसिडेंट श्रीमती अर्चना बागची, चेयरपर्सन श्रीमती मधु सरन, सेक्रेटरी श्रीमती जीवन राव, एडवाइजर श्रीमती हिना बोस ने महाविद्यालय की प्राचार्य, स्टाफ एवं स्टडीज को मनमोहक सांस्कृतिक प्रस्तुतियों हेतु विगत वर्षों की सफलता एवं संस्था के उज्जवल भविष्य हेतु शुभकामनाएं एवं बधाई प्रेषित की। मधु सरन, चेयरपर्सन आनंद विहार कॉलेज हूँ। हमारा आनंद विहार कॉलेज विगत 24 वर्षों से बहुत सफलतापूर्वक भोपाल में संचालित हो रहा है। हमारे कॉलेज का भोपाल में नहीं मध्य प्रदेश में एक नाम है, क्योंकि ये महिलाओं द्वारा संचालित है। हमारी संस्था का नाम वनिता समाज है और वनिता समाज द्वारा ये विगत 24 वर्षों से चल रहा है और ये हमारा रजत जयंती वर्ष है। अगले वर्ष हम सिल्वर जुबली मनाएंगे और यहाँ पर हम अपने बच्चों पर शिक्षा पर तो ध्यान देते ही हैं। हमारे बच्चे हमेशा यूनिवर्सिटी में मेरिट लिस्ट में आते हैं और उसके बाद हम उनके चतुर्मुखी विकास पर ध्यान देते हैं। उनका ऑलराउंड डेवलपमेंट होता है। हम लोग विभिन्न प्रकार के कोर्सेज कराते हैं, विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन कराते हैं और उन विभिन्न प्रतियोगिताओं में भी इंटर यूनिवर्सिटी में भी हमारे यहाँ की बच्चियाँ प्राइजेज लेकर आती है। ये हमारे लिए अत्यंत ही गर्व का विषय है। आज के व्यवसायीकरण में जब शिक्षा का इतना व्यवसायीकरण हो गया है, उसके बाद भी हमारा कॉलेज सफलतापूर्वक चल रहा है। ये हमारे लिए गर्व का विषय है, क्योंकि हम पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ अपने कॉलेज का संचालन कर रहे हैं। मैम, जो विद्यार्थी इस कॉलेज में नहीं आए हैं, हाँ। उनका संदेश देंगे आप? जो यहाँ नहीं आए हैं, देखिए उसके पीछे बहुत से कारण हैं जो नहीं आए हैं। क्योंकि कुछ बच्चे गवर्नमेंट कॉलेज में जाना चाहते हैं क्योंकि वहाँ उनको फ़ीस बिल्कुल नहीं लगती है, तो वो चाहे कैसे भी हों लेकिन उनको लगता है हमको फ़ीस देनी नहीं पड़ेगी। जबकि हमारे यहाँ भी कोई बहुत ज़्यादा फ़ीस नहीं है, लेकिन फिर भी वो गवर्नमेंट कॉलेज में जाते हैं। और या हमने आजकल सुना है कि डमी कॉलेजेस चल गए हैं। मैं उस बारे में ज़्यादा बात नहीं करूँगी क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं है उसका, लेकिन ऐसा सुनने में आ रहा है। लेकिन हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारे यहाँ जो बच्चे आते हैं वो बच्चे बहुत अच्छे होते हैं और क्योंकि वो शिक्षा ग्रहण करने आते हैं हमारे यहाँ, वो घूमने फिरने नहीं आते हैं। उनको मालूम है कि अगर आनंद विहार कॉलेज में जाएंगे तो उनका बौद्धिक विकास भी होगा, मानसिक विकास, शारीरिक विकास होगा, क्योंकि यहाँ विभिन्न प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेते हैं। हम लोग उनकी शिक्षा पे भी ध्यान देते हैं, उनके ऑल ओवर डेवलपमेंट में ध्यान देते हैं। हमारे यहाँ की टीचर्स विभिन्न प्रकार के प्रोग्राम्स कराती हैं, शॉर्ट टर्म कोर्सेज कराती हैं, तो उससे बच्चे बहुत लाभान्वित होते हैं। और प्रतियोगिताएँ भी होती रहती है, चाहे वाद विवाद हो, चाहे डांस हो, चाहे सिंगिंग हो, फैशन शो होता है, उससे बच्चे इतने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। उससे बच्चों का स्टेज फियर चला जाता है, उनमें एक बोलने की स्किल आती है, तो बहुत कुछ सीखते हैं बच्चे। इसलिए हमारे यहाँ बच्चे आना चाहते हैं। मैम, स्थापना दिवस पे क्या संदेश देंगे? स्थापना दिवस पे मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि हमारा कॉलेज दिन प्रतिदिन उन्नति की ओर अग्रसर हो और हमारे बच्चे अच्छा नाम रोशन करें। हमारे बच्चे जो हैं कैंपस में भी जाते हैं, यही मेरी आशा है कि हमारे बच्चे समाज में अपना नाम रोशन करें और बहुत उन्नति करें। एडवाइज़र वनिता समाज आनंद विहार कॉलेज जो स्कूल की हूँ। मैं प्राक्तन सभापति वनिता समाज रह चुकी हूँ, प्राक्तन चेयरपर्सन कॉलेज की भी रह चुकी हूँ। आज आपका कॉलेज आज हमारा कॉलेज मना रहा है। हाँ बिल्कुल, स्थापना दिवस ये रजत जयंती वर्ष में पदार्पण कर चुका है। और सबसे अच्छी बात है कि 24 साल बिना कोई हिच के हम लोगों का कॉलेज
चल रहा है। और सबसे अच्छी बात है, एक क्लब्स ने, महिला के संस्था ने शुरू किया, 7-8 महिलाओं ने मिलकर एक वनिता समाज चालू किया। उसके बाद स्कूल बनाया, कॉलेज बनाया। कोई भी कॉलेज मतलब सिर्फ महिलाओं द्वारा, यहाँ पर कोई भी मेल स्टाफ ना तो मैनेजमेंट में है ना कोई एडवाइजरी में है, सब ये महिलाएं चला रही हैं। इसके लिए प्रिंसिपल और स्टाफ भी बहुत ज़्यादा धन्यवाद के पात्र हैं, उनका बहुत ज़्यादा इसमें मेहनत रहा है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि ये इस कॉलेज का एकमात्र कॉलेज मेरे ख्याल से प्राइवेट कॉलेज में होगा जिसका कोई कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट हमने आज तक नहीं किया। आज ये 25वां साल तक कोई हमारा कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट नहीं हुआ। वर्ड ऑफ माउथ जिसे बोलते हैं, एक दूसरे की तारीफ सुन के यहाँ पर लड़कियाँ पढ़ने आ रही हैं। तो हम आशा करते हैं कि हम लोग ऐसे चलेंगे और रजत जयंती से आप लोग देखेंगे, कभी गोल्डन जुबली होगा तो और जोर शोर से मनाएंगे। आप सब आइए, उस समय आपको फिर बुलाएंगे। मैम, महिलाओं पे जिम्मेदारी ज़्यादा होती है, जी परिवार, समाज, देश, जी। प्रदेश। इतनी जिम्मेदारी बाद भी एक शिक्षण संस्था के बारे में सोचना, जी उसको चलाना, जी। कैसे इसको आपने सब कुछ हाँ, ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। ये आज से 60 साल पहले कुछ यहाँ की प्रबुद्ध महिला जिसे बोलते हैं, जो कि अपने घर बाहर छोटे छोटे बच्चे समेत, तब यंग थी वो, आज सब बुजुर्ग हो गए। उनमें से एक हमारे आज भी एक्टिव मेंबर हैं जो अभी सभापति हैं। ये इन लोगों ने मिलके सोचा कि हम जो डाउन ट्रॉडन है, जब नया नया यहाँ कैपिटल बना था तो बहुत नीचे के कर्मचारियों के बच्चों के लिए बैठने का जगह नहीं था, बहुतों की माएँ काम करती थी, बच्चे कहाँ जाएंगे। तो उन्होंने एक टाट पट्टी में बच्चों को बिठा के ये इसकी स्थापना किया वनिता समाज की। फिर वहाँ से ये आस्ते आस्ते बढ़ते बढ़ते लोगों के सहयोग से, एक पैसा कहीं डोनेशन नहीं आया, जो दिया है गिफ्ट दिया है सिर्फ हमारे मेंबर्स ने। हम लोग लेते ही नहीं हैं, डोनेशन के लिए बहुत ऑफ़र आते हैं, बहुत रिसोर्सेस के लिए आते हैं कि हम रिसोर्स देंगे, सोर्स लगता है। तो इस तरह से बढ़ते बढ़ते तब वो जो महिलाएं सोचें और बोला ना कि काफिला क्या गुबार क्या निकलता बनता गया, काफिला बनता गया, उर्दू हम चल काफिला बनता गया। बिल्कुल, ये उर्दू शायद ये नहीं मालूम, चलते गए, अकेले निकले थे और काफिला बनता गया। बिल्कुल, अभी कह सकते हैं 6 जने निकले थे और काफिला बनता गया। और आज काफिला इतना बड़ा हो रहा है कि लोग आ रहे हैं मेंबर बनने के लिए। पर हम लोग अभी भी चूज़ी हैं कि जो सचमुच तन मन धन से संस्था के लिए काम करें उन्हीं को, क्योंकि नॉन प्रॉफिट है ये, हम उन्हीं को मेंबर बनाएं। प्रिंसिपल आनंद विहार कॉलेज। मैम, आज आप कॉलेज स्थापना दिवस बना रहा है, कैसा फील कर रही हैं? मैं बहुत अच्छा आनंद में हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हमारा 24 वर्ष कंप्लीट हो गए हैं और 25वें वर्ष में, रजत जयंती वर्ष में हमने एंट्री की है। और इस 24 वर्ष में 14.5 साल कॉलेज के साथ मेरी भी जर्नी रही है, तो मैं बहुत आनंदित महसूस कर रही हूँ। मैम, आपकी जर्नी में कई बार ऐसा मौका आया होगा, कहीं आपको उत्साह तो कहीं ने मोड़ गिरा भी होगा। हाँ जी, तो बिल्कुल। मैम, उस परिस्थिति को कैसे फील कर रही हैं आप? मुझे लगता है मैंने बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स देखे हैं। मुझे ऐसा लगता है जब प्राइवेट कॉलेज को रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने के लिए कहा जाता है, लेकिन हम लोगों को उस तरह के हमारे बच्चों को बेनिफिट्स नहीं मिल पाते। जैसे सरकारी कुछ योजनाएं हैं, जैसे मेधावी छात्र योजना है। अब उसमें हमारा कई बच्चे हमारे यहाँ एडमिशन लेना चाहते हैं, 90% वाले हैं, 80% वाले हैं, लेकिन मेधावी छात्र योजना प्राइवेट कॉलेजेस को नहीं दी जाती उसकी सुविधा, तो हमारे बच्चे उससे लाभान्वित ना होने के कारण हमारे यहाँ एडमिशन नहीं ले पाते। तो ये कुछ समस्याएं हमारे साथ आई, लेकिन फिर भी इन सारी कठिनाइयों को पार करते हुए मैं कॉलेज आगे बढ़ता गया। मैं स्पेशली मेंशन करना चाहूँगी, प्राइवेट कॉलेजेस में एक बहुत ही अच्छा सिस्टम है हमारा। और 2016 में पहली बार हमारे यहाँ नेक एक्रेडिशन हुआ था, B+ मिला हमको, और अभी 2022 में फिर से री एक्रेडिशन हुआ नेक की तरफ से और B+ हमको ग्रेड मिला। और बहुत अप्रिसिएट किया हमारी नेक की टीम ने कि प्राइवेट कॉलेजेस में एक वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट्स है। मैम, आज सांस्कृतिक कार्यक्रम में क्या क्या इंक्लूड कर रही हैं? देखिए, हमने ये जो मैं अभी आपसे चर्चा कर रही थी 24 साल की जर्नी की, तो जो मेन कल्चरल तो रहता ही है जैसे हर प्रोग्राम में, लेकिन ये 24 साल की जर्नी को हमारी जो 4-5 टीचर्स हैं जो 99 से जुड़ी हुई हैं, 19 जुलाई 1999 को इसकी स्थापना हुई थी, तब से आज तक जो टीचर्स जुड़ी हुई हैं उन्होंने वॉइस रिकॉर्डिंग की है और एक पूरा PPT तैयार किया है इस यादों का सफ़र नाम से। तो वो मेनली स्पेशल रहेगा, बाकी तो कल्चरल सांस्कृतिक हमारे बच्चे अपनी प्रस्तुति देंगे। Gracias.